students, this is me Mudita and you are joining Mudita IS Warriors. So students, ये आपकी साइंस की असेसमेंट वर्कशीट 3 है क्लास 9 के लिए और ये आपको 19 अगस्त को स्कूल से प्रोवाइड की जाएगी. सो असेसमेंट को आपको बहुत केयरफुली करना है. आपके इसके मार्क्स लगेंगे, मैं बार बार बता रही हूँ, इसलिए आप ध्यान से करिए, ठीक है. और जब भी असेसमेंट मिलता है उसी वीक में कंप्लीट कर लो, वरना अगर आप वेट करोगे तो लास्ट मंथ में आपके पास बहुत सारी असेसमेंट्स कलेक्ट हो जाएंगी. सो यहाँ पे 10 मार्क्स के आपके क्वेश्चन हैं, हर क्वेश्चन 1 मार्क का है. ओके, चलिए. डार्कन द सर्कल इन फ्रंट ऑफ करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस. जो भी क्वेश्चन है उसके आगे आपको 4 सर्कल दिए हैं, जो सही है उसे आपको केयरफुली पेंसिल या पेन से डार्क करना है. चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है विच ऑफ वन ऑफ फॉलोइंग विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर. सो यहाँ पे आपको ऑप्शंस दे रखे हैं कि मिक्सचर कैसे बनेगा. पहले आपको मिक्सचर की जो डेफिनेशन है वो थोड़ी सी रिकॉल कर लेनी है. मिक्सचर हम किसे बोलते हैं? मिक्सचर हम बोलते हैं जब 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस को आप रैंडमली मिक्स कर देते हो, ठीक है. 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों को आप रैंडमली मिक्स कर देते हो तो वो मिक्सचर बन जाता है. उसमें कोई कंपोजिशन नहीं होती, उसमें कोई रेशो फिक्स नहीं होता. किसी भी चीज़ को अगर आप मिला दोगे 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों को तो वो मिक्सचर बन जाता है, ठीक है. चलिए, अब यहाँ पे फर्स्ट ए पार्ट में बोल रहा है क्रशिंग ऑफ मार्बल टाइल इनटू स्मॉल पीसेस. आपके पास एक संगमरमर का मार्बल का टुकड़ा है, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में अगर आप तोड़ देंगे तो क्या वो मिक्सचर बन जाएगा. दूसरा बोल रहा है एडिंग वाटर इनटू वाटर. आपने क्या किया, पानी के अंदर पानी ही मिला दिया. थर्ड में बोल रहा है ब्रेकिंग ऑफ आइस क्यूब इनटू स्मॉल पीसेस. बर्फ़ के टुकड़े हैं, बर्फ़ के टुकड़े को आपने और छोटे छोटे पीसेस में कर दिया. तो यहाँ पे आप देखोगे तीनों में क्या है, एक ही सब्सटेंस है, उसी को ब्रेक किया जा रहा है. डी में बोल रहा है एडिंग मिल्क इनटू वाटर. मिल्क है और मिल्क के अंदर आपने पानी मिला दिया. अब यहाँ पे आप देखेंगे 2 चीज़ें कंबाइन की जा रही हैं. दैट मीन यहाँ मिक्सचर फॉर्मेशन कहाँ होगा? ऑप्शन नंबर डी में. सो डी इज़ द करेक्ट आंसर. डी के आगे आप इस तरीके से सर्कल को अच्छे से फिल कर लेंगे. ओके, सो फर्स्ट का आपका क्या हो गया? डी हो गया. सेकेंड में बोल रहा है विच ऑफ फॉलोइंग विल मेक द पाथ ऑफ लाइट विजिबल ऑन पासिंग थ्रू इट. इसमें से किस सॉल्यूशन में या किस सब्सटेंस में लाइट का जो पाथ है वो विजिबल होता है? विच ऑफ फॉलोइंग विल मेक द पाथ ऑफ लाइट विजिबल ऑन पासिंग थ्रू इट. ठीक है, तो ये आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा, हमने एक्टिविटी पढ़ी थी जो वर्कशीट करी थी उसमें भी, कि आपको यहाँ पे ग्लास में लेना है, ठीक है, कंटेंट, और इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना होता है, टॉर्च की लाइट पास करनी होती है. तो आप देखेंगे इस तरीके से लाइट जो होती है वो स्कैटर हो जाती है जब आप इसमें से पास करते हो. तो इसको हम एक नाम से जानते हैं जिसको हम टिंडल इफेक्ट भी कहते हैं. सो यहाँ मिक्सचर में ऐसा होगा? जी नहीं. कंपाउंड में होगा? नहीं. सॉल्यूशन में होगा? नहीं. सॉल्यूशन से तो लाइट पास हो जाती है. तो यहाँ पे बोल रहा है विजिबल कहाँ पे होता है? कोलॉइडल. तो इसका आंसर भी क्या होने वाला है? डी. ठीक है, सारे क्वेश्चंस को ध्यान से समझेंगे. इसका डी और सेकंड का भी डी. थर्ड में बोला है विच ऑफ फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ होमोजीनस सब्सटेंस. अब होमोजीनस सब्सटेंस क्या होता है? फिर से डेफिनेशन याद करो. होमोजीनस का मतलब होता है किसी भी सॉल्यूशन में आप सेकंड थिंग को मिक्स कर रहे हो तो वो थ्रू आउट द सॉल्यूशन कंप्लीट मिक्स हो जाए, तो उसको हम होमोजीनस बोलते हैं. यहाँ पे आपको एग्जांपल दे रखा है ग्रेनाइट. तो ग्रेनाइट कैसा होता है? ग्रेनाइट हमारा हिट्रोजीनस होता है. इसके बाद बोला है कॉपर सल्फेट, बटर मिल्क, मडी सैंड. मडी वाटर, मटी मतलब आप धूल मिट्टी को लो और पानी में मिक्स कर दो, ठीक है, तो वो भी कंप्लीट डिजॉल्व नहीं होता. बटर मिल्क भी कंप्लीट डिजॉल्व नहीं होता. तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? बी, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो CuSO4 होता है, इसे जब आप मिक्स करोगे पानी में या कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन तो वो कंप्लीट डिजॉल्व हो जाता है थ्रू आउट द सॉल्यूशन. सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी. क्वेश्चन नंबर 3 का आपका क्या हो गया? बी, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. हर क्वेश्चन का आपको जस्टिफिकेशन पता होना चाहिए जिससे आप अपने टीचर को एक्सप्लेन कर सको. क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है आइडेंटिफाई द करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट. जो गलत स्टेटमेंट है उसे आइडेंटिफाई करना है. फर्स्ट बोल रहा है सस्पेंशन आर होमोजीनस मिक्सचर. ठीक है, तो बोल रहा है क्या? सस्पेंशन आर होमोजीनस. तो फर्स्ट ही हमें इनकरेक्ट मिल गया. सस्पेंशन हमारे कैसे होते हैं? हिट्रोजीनस होते हैं. ठीक है, और भी चेक कर लेते हैं. कोलॉइडल शो टिंडल इफेक्ट, तो ये सही है. कोलॉइडल आर हिट्रोजीनस, ये भी सही है. कोलॉइडल हैव डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्स्ड मीडियम, ये भी सही है. तो रॉन्ग कौन सा है? फर्स्ट वाला रॉन्ग है. मतलब इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है इनकरेक्ट कौन सा है, तो ए. तो इसके लिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा. ठीक है, तो ए के आगे आप लोग फिल कर लोगे. ठीक है, सस्पेंशन हमारा
हमारा होमोजीनस नहीं हेट्रोजीनस होता है, सस्पेंशन और कोलॉइडल दोनों हेट्रोजीनस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है विच प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज यूज टू मेकिंग बेल, स्ट्रिंग एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक सितार एंड वायलिन। सितार और वायलिन को बनाने के लिए कौन सी मेटल की प्रॉपर्टी यूज की जाती है? सो देखिए ये अलग अलग प्रॉपर्टी दी है, सोनोरस, मेलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, कंडक्टिविटी। इन सब का मीनिंग मैं समझा देती हूँ। सोनोरस का मतलब होता है कि मेटल में जो प्रोड्यूस करता है साउंड प्रोड्यूस करता है, खनक की आवाज़ प्रोड्यूस करता है, ये साउंड प्रोड्यूस करता है। तो बताइए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट किस प्रॉपर्टी के लिए बनाया जाता है? मेलिएबल का मतलब होता है कि आप उसको थिन शीट्स में, चादरों में बदल सकते हो मेलिएबल को। डक्टिलिटी का मतलब होता है कि उसकी आप तार बना सकते हो। और कंडक्टिविटी का मतलब होता है बिजली को कंडक्ट करता है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। तो हम जो घंटी बजाते हैं वो क्यों बनाते हैं घंटी, जिससे उसमें आवाज़ हो। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी क्यों बनाए जाते हैं? साउंड के लिए। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है? सोनोरस, सोनोरसनेस। तो ए इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5। 6 में बोल रहा है विच ऑफ फॉलोइंग अपॉन शेकिंग विद वाटर विल नॉट फॉर्म अ ट्रू सोल्यूशन। इनमें से कौन सा है अगर हम उसे पानी के साथ शेक करेंगे तो वो ट्रू सोल्यूशन नहीं बनाएगा? विच ऑफ फॉलोइंग इज अपॉन शेकिंग विद वाटर विल नॉट फॉर्म ट्रू सोल्यूशन, जो ट्रू सोल्यूशन नहीं बनाएगा। तो कॉमन सॉल्ट, अगर नमक को घोलोगे तो वो तो बना लेता है, शुगर को घोलोगे वो भी बना लेगा, ग्लूकोज को घोलोगे वो भी बना लेगा। कौन सा नहीं बनाएगा? सैंड, मिट्टी को अगर पानी के साथ घोलो तो वो नहीं बनाएगा। तो सी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6। 7 में बोला है विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। मेटल के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो यहाँ पे बोल रखा है क्वेश्चन नंबर 7 में मेटल आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट। यहाँ पे आपसे करेक्ट पूछा है, यहाँ पे बोल रहा है बैड कंडक्टर, तो ये तो गलत हो गया, वो तो गुड कंडक्टर होता है। इसके बाद बोल रखा है मेटल आर ब्रिटल, ये भी गलत हो गया। इसके बाद बोल रहा है दे आर ड्रॉन इनटू वायर्स, ये सही है। और बोल रहा है दे यूजुअली एग्जिस्ट गैस, नो, वो ज़्यादातर सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है, सॉलिड में पाए जाते हैं ना कि गैस में। तो यहाँ पे हमारा मेटल के लिए कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है? सी। तो आपके लिए आंसर क्या हो जाएगा? सी। सी को आप लोग फिल कर लोगे। क्वेश्चन 8 में बोला है ब्लड एंड सी वाटर आर। ब्लड और सी वाटर दोनों क्या हैं? ब्लड और सी वाटर दोनों क्या हैं? दोनों मिक्सचर हैं या बोथ आर कंपाउंड्स, दोनों कंपाउंड हैं, या ब्लड मिक्सचर है एंड सी वाटर कंपाउंड है, या ब्लड इज कंपाउंड एंड सी वाटर इज मिक्सचर। सो इसके लिए क्या होगा? तो 8 के लिए आपका होगा बोथ आर मिक्सचर, क्योंकि ब्लड जो होता है उसमें अलग अलग तरह के सेल्स होते हैं, आरबीसी, WBC, ठीक है, प्लेटलेट्स, लिम्फ। सो ये ब्लड हमारा क्या है? मिक्सचर है। और जो सी वाटर होता है, समुद्र का पानी होता है, उसमें अलग अलग तरह के सॉल्ट्स होते हैं बहुत सारे, तो दोनों हमारे क्या है? मिक्सचर हैं। इसलिए 8 का आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। ए के आगे आप लोग फिल कर लोगे। इसके बाद 9 क्वेश्चन के लिए आपको असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चन दिए हैं। फॉर क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 2 स्टेटमेंट आर गिवन। 2 स्टेटमेंट दी जाएंगी, एक असर्शन है और दूसरा हमारा रीजन है। सेलेक्ट करना है आपको इनमें से कोई एक ऑप्शन। अगर आपका असर्शन और रीजन दोनों ट्रू हैं, ठीक है, ए एंड आर बोथ ट्रू, 2 स्टेटमेंट दोनों ट्रू हैं और जो आर है वो सही एक्सप्लेनेशन कर रहा है असर्शन का, तो आप ए को चुनेंगे। अगर आपका दोनों स्टेटमेंट सही है बट आर सही एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा, देन यू गो विद बी। अगर आपका ए सही है, आर फॉल्स है, तो आप सी चुनोगे। और अगर आपका ए ही फॉल्स है और आर सही है तो डी चुनोगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे बोल रहा है अ सॉल्यूशन टेबल इन अ ग्लास ऑफ वाटर इज हेट्रोजीनस। ओके, सो यहाँ पे यह आपसे बोल रहा है कि अ सॉल्यूशन ऑफ टेबल सॉल्ट इन ग्लास ऑफ वाटर। अगर आप सॉल्यूशन बनाओ किसका? नमक का। यहाँ पे आपने सॉल्ट ले लिया और वाटर ले लिया, इनका सॉल्यूशन बनाओ, तो क्या ये हेट्रोजीनस होगा? जी नहीं, ये हमारा बनता है होमोजीनस। ये थ्रू आउट द नमक घुल जाता है ना, आपको नमक अलग से नजर थोड़ी आता है, तो ये होमोजीनस है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गई। अ सॉल्यूशन हैविंग सेम कंपोजिशन थ्रू आउट इज होमोजीनस, तो ये हमारा सही हो गया। दैट मीन ए हमारा क्या है? फॉल्स है। ए फॉल्स है और आर ट्रू है, तो ऐसी कंडीशन में हम किसको सेलेक्ट करते हैं? डी को। तो इसके लिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी। इसके बाद बोल रहा है 10 में द ट्रू सॉल्यूशन डू नॉट एग्जिबिट टिंडल इफेक्ट। बोल रहा है ट्रू सॉल्यूशन हमारा टिंडल इफेक्ट नहीं शो करता, तो सही बात है, क्योंकि ट्रू सॉल्यूशन नहीं बल्कि हमारा कौन शो करता है? सस्पेंशन और कोलॉइडल। इसके बाद बोल रहा है पार्टिकल आर वेरी लार्ज इन साइज, तो ये गलत है। पार्टिकल बहुत छोटे स्मॉल साइज के होते हैं, तो यहाँ लार्ज ना होकर स्मॉल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ए जो है वो ट्रू है और आर फॉल्स है, तो हम क्या चुनेंगे? सी को चुनेंगे। तो
9 के लिए डी और 10 के लिए सी। तो ये थी आपकी वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई हो। वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आप मिस ना करें।